मूवी की शुरुआत होती है एक स्टूडेंट ग्रुप से जो अपनी ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहा होता है। सभी लोग इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसी ग्रुप में एक लड़का है जिसका नाम एलेक्स है। उसे शुरू से ही कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अपने आसपास देखता है तो उसे लगता है कि वहाँ पर हर एक चीज़ उसे किसी तरफ इशारा कर रही है। जैसे काउंटर पर बैठी हुई लेडी उसे कहती है कि उसका डिपार्चर टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है। एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था और जिस सिंगर का वो सॉन्ग था वो प्लेन एक्सप्लोजन में मारा गया था। एलेक्स को इस तरह के और भी बहुत क्लू मिल रहे थे, लेकिन इन सबको नज़रअंदाज करते हुए वो प्लेन में चढ़ जाता है और वो अपनी सीट पर बैठता ही है कि तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ सीट एक्सचेंज करने के लिए आ जाती। एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास चला जाता है और सीट पर बैठते ही वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को देखकर लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है और वो काफ़ी परेशान भी था। वो प्लेन से उतरना चाह रहा था, लेकिन इसका अब कोई फ़ायदा नहीं था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर बाद प्लेन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है और प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सभी पैसेंजर्स काफ़ी डर जाते हैं और प्लेन की एक साइड भी खुल जाती है, जिससे लोग बाहर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और तभी अचानक प्लेन में आग लग जाती है और एक धमाकेदार ब्लास्ट के साथ सब लोग मर जाते हैं, जिसमें एलेक्स भी शामिल था। अचानक से एलेक्स की आँख खुलती है। वो देखता है सही में ये एक स्कैरी ड्रीम था या नाइटमेयर। वो रियलिटी में देखता है तो उसके सामने वो दोनों लड़कियां जो उसने ड्रीम में देखी थी उसके सामने खड़ी थी और सीट एक्सचेंज करने की बात कर रही थी। अब एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है। वो जल्दी से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास जाकर बैठ जाता है। वो सामने वाली सीट के लॉक पिन चेक करता है और देखता है कि वो सच में टूटी हुई है। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। ये सब इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी कि एलेक्स ने अपने फ्यूचर देख लिया है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये एक्सप्लोड होने वाला है। उसकी बात सुनकर सभी पैसेंजर्स काफ़ी डर जाते हैं और उसका क्लास फेलो कार्टर उससे लड़ने लगता है। उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और उनके साथ बाकी क्लास फेलो और फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं। एलेक्स उन सबको समझाता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा है। बिल्कुल रियल तरीके से उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा है। उसकी बातें सुनकर कार्टर फिर उससे लड़ने लगता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। तभी प्लेन भी टेक ऑफ कर लेता है और टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो जाता है और एक धमाकेदार ब्लास्ट से वेटिंग रूम के शीशे टूट जाते हैं। सब लोग एलेक्स की तरफ बड़ी हैरानगी वाली निगाहों से देख रहे होते हैं। अब उन्हें एलेक्स से डर भी लगने लगता है क्योंकि ये सब लोग सर्वाइवर थे, तो इनसे डिटेक्टिव पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। बेसिक इंटरोगेशन के बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक उल्लू एलेक्स की विंडो पर आकर बैठ जाता है और उसे भगाने के लिए एलेक्स न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है। न्यूज़पेपर फैन में अटक जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है। उस टुकड़े पर एलेक्स के फ्रेंड टॉड का नाम लिखा था। यह सब चीज़ इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि अगली बारी टॉड की है। फिर टॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है और पानी में उसका पाँव स्लिप हो जाता है और एक वायर उसकी गर्दन से लिपट जाती है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एलेक्स क्लेयर के पास जाता है क्योंकि सिर्फ क्लेयर ही थी जो उसकी बातों पर भरोसा करती थी। एलेक्स को लगता है कि अब जितने भी सर्वाइवर फ्रेंड्स थे वो सब एक एक कर मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लेयर एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो डेथ की नेक्स्ट डिज़ाइन को कैसे चीट करेंगे, क्योंकि एक बार तो वो अपनी डेथ को चीट कर चुके थे और अब वो दोबारा भी उसे चीट करना चाह रहे थे। तभी वहाँ पर एलेक्स का फ्रेंड कार्टर आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और प्लेन की बात को लेकर फिर उनमें झगड़ा हो जाता है। अचानक से एक बस आती है और कार्टर की गर्लफ्रेंड को उड़ा देती है, जिससे वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। एलेक्स को समझ आ जाता है कि मौत उनके पीछे लगी है। रात को एलेक्स न्यूज़ देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा था। एलेक्स उसी अकॉर्डिंग अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है और उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड को ही मरना था और इससे नेक्स्ट कौन है उसे सब पता चल जाता है और अब वो डेथ की पैटर्न को समझ जाता है। पैटर्न के हिसाब से वो देखता है तो टॉड और उसका भाई मर चुके थे और अगली बारी उनकी टीचर की थी। तब एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है। वो एलेक्स को अपनी विंडो से देख रही होती है और उसे देखकर काफ़ी घबरा जाती है। वो सोचती है कि एलेक्स शायद उसे मारने आया है। वो जल्दी से उन पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर देती है और वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। उन्हें वहाँ एलेक्स बिना किसी वजह के मिलता है, तो इसलिए वो एलेक्स को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और एलेक्स से पूछताछ करते हैं। तब एलेक्स उन लोगों को सारी बात बता देता है कि अब मरने की बारी उनकी टीचर की है। पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, बट एलेक्स के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं होता, तो इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। आगे सीन में दिखाया जाता है कि टीचर एक म्यूजिक प्लेयर पर एक सॉन्ग प्ले करती है और ये वही सॉन्ग था जो एयरपोर्ट पर प्ले हो रहा था। वो एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है और घबराते हुए उसे फेंक देती है। इसके बाद वो उसमें कप में आइस और कुछ ड्रिंक डालती है, जिससे वो कप क्रैक हो जाता है और उसमें से ड्रिंक ड्रिप हो रही होती है। फिर वो उस कप को अपने कंप्यूटर के ऊपर ले जाती है और उसके लीक होने की वजह से पानी उस कंप्यूटर में गिर जाता है, जिससे उस कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। टीचर पास जाकर चेक कर ही रही होती है कि तभी कंप्यूटर में एक ब्लास्ट होता है और कंप्यूटर का एक टुकड़ा सीधा आकर उसकी गर्दन में जाकर लगता है, जिससे टीचर की गर्दन से खून बहने लगता है। टीचर अपनी जान बचाने के लिए किचन की तरफ जाती है
और जाते हुए वो फर्श पर गिर जाती है। उसकी गर्दन से बहुत खून निकल रहा होता है। वो एक कपड़े को उठाने की कोशिश कर रही होती है जो नाइफ़ के ऊपर रखा हुआ था। जैसे ही वो कपड़े को खींचती है, एक नाइफ़ ऊपर से सीधा गिरकर उसकी छाती में घुस जाता है। जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है, सब कुछ तबाह हो चुका था। वो टीचर काफ़ी इंजर्ड हो चुकी थी और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। इसके बाद भी एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी एक कुर्सी ऊपर से आकर गिरती है जो सीधा उस नाइफ़ पर आकर लगती है और वो नाइफ़ अंदर धंस जाता है और टीचर की यहीं मौत हो जाती है। एलेक्स वो नाइफ़ उस टीचर के पेट से निकाल लेता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। टीचर के घर का गैस भी ऑन था। एलेक्स जैसे ही बाहर निकलता है तो एक सर्वाइवर फ्रेंड उसे देख लेता है। एलेक्स के बाहर आते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है और अपने फ्रेंड के बयान के अकॉर्डिंग पुलिस वाले एलेक्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं होता है। वो कहाँ है ये बात सिर्फ क्लेयर ही जानती थी। क्लेयर अपने फ्रेंड और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है। वो पता लगाना चाह रही थी कि अगली बारी मरने की किसकी है। वो लोग एलेक्स को एक जगह से पिक करते हैं और एलेक्स से पूछते हैं, लेकिन एलेक्स उन लोगों को कुछ भी बात बताने के लिए तैयार नहीं था। अगली बारी कार्टर की होती है। एलेक्स के इनकार करने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मरना तो कन्फर्म है, तो क्यों ना अभी मर जाए। वो कार को फुल स्पीड पर चलाने लगता है। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा होता है। फिर वो अपनी कार को एक रेल ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लेयर और उनका फ्रेंड कार से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता। वो तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाते हैं और तभी एक सामने से ट्रेन आ जाती है। फिर कार्टर भी डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। कार्टर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। वो कार से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन डोर भी लॉक्ड हो चुके थे। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं खुलती। कार्टर का मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी। लेकिन एक बार फिर एलेक्स डेथ को चीट कर देता है और जल्दी से जाकर कार्टर को कार से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। अब क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया था, तो अगली बारी किसकी है ये हमें यहाँ पर पता चलता है कि अगर कोई अपनी डेथ को चीट कर लेता है तो डेथ नेक्स्ट बंदे पर चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात को समझ चुके होते हैं, उससे पहले ही उनका फ्रेंड मर जाता है। कार का एक टुकड़ा ट्रेन की फोर्स से उड़ता हुआ आता है और उनके फ्रेंड की गर्दन उड़ा देता है। अब सिर्फ एलेक्स और क्लेयर ही रह गए थे। अगली बारी एलेक्स की ही थी। एलेक्स खुद को क्लेयर के कैबिन में बंद कर लेता है और वहाँ की डोर को टेप से चिपका देता है। एलेक्स दोबारा से अपने सीटिंग अरेंजमेंट को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि अगली बारी उसकी नहीं है, अगली बारी क्लेयर की है, क्योंकि क्लेयर ही उसकी आगे की सीट पर बैठी हुई थी। क्लेयर को एलेक्स की काफ़ी फिक्र हो रही थी, तो इस वजह से वो उन पुलिस ऑफिसर्स को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो एलेक्स को सेव कर ले। एलेक्स क्लेयर को बचाने के लिए जा ही रहा था, तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं। एलेक्स जल्दी से उनसे बचकर भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ क्लेयर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है और वो अपने कुत्ते को बचाने के लिए नीचे आती है। तभी उनका पानी से भरा कंटेनर टूट जाता है और उस पानी में वायर की वजह से काफ़ी हैवी करंट फ्लो हो जाता है। क्लेयर किसी तरह से अपने डॉग को बचा लेती है और खुद भी एक सीढ़ी पर चढ़कर अपने आप को सेव कर लेती है। वो अपनी कार में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर फंस जाती है। एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो एक इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर ही पड़ी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेथ ने क्लियर के लिए यही डिज़ाइन प्लान किया था। एलेक्स एक बार फिर डेथ को चीट कर देता है। एलेक्स उस वायर को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में क्लियर भी उस कार से उतर जाती है। कार में एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एलेक्स काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेयर, कार्टर और एलेक्स पेरिस घूमने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि डेथ का सिलसिला बंद नहीं हुआ है, क्योंकि क्लेयर और कार्टर के टाइम पे उसने इंटरवीन किया था, लेकिन उसके टाइम पे किसी ने भी इंटरवीन नहीं किया था और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई है और वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था। तभी अचानक वहाँ से एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर चल रहा था। एलेक्स बहुत घबरा जाता है। वो वहाँ से निकलने लगता है और उन लोगों को कहता है कि वो उन्हें होटल में ही मिलेगा। वो उन लोगों को वहाँ से उठने के लिए मना भी करता है। क्लेयर देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही है और वो एलेक्स को आवाज़ लगाती है।
एलेक्स उस बस एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाता है, लेकिन वो बस आगे जाकर एक खंबे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और नीचे आने लगता है। वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी कार्टर जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। इससे हमें यहाँ पता चलता है कि डेथ ने एलेक्स के लिए यही प्लान किया हुआ था। अब क्योंकि कार्टर की वजह से एलेक्स बच गया था, तो अब नेक्स्ट पर्सन कौन था जिसकी मौत आने वाली है, ये जानने के लिए हमें मूवी का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा।